नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनेंगे। कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिनकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देवयोग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उनको एक श्राप मिला था। उस समय उनकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़े साले से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी उनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जट्टल चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। उनके अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रखकर भिक्षा मांगकर देर बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सारंभ के चरणों में मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दंपति का वचन सुन सारंभ ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े बड़े संकट से दूर करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्री को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजा करना चाहिए। उस व्रत के करने से देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ किया। लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद उसके पति राजे पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा, समस्त शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अद्भुत देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत कहा जाता है।